क्या कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को आपकी मां की आवाज ने आपको दरवाजा खोलने के लिए पुकारा हो? लेकिन आपकी मां तो सालों पहले मर चुकी हो। समर के साथ यही हुआ था। और उसने जैसे ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसकी छाती पर अपने आप 4 खून से भरे खरोंच के निशान उभर आए। क्योंकि वो उसकी मां नहीं थी, वो थी मायागढ़ की यक्षिणी। आप सुन रहे हैं यक्षिणी, जहां हर कहानी एक श्राप बनकर लौटती है। टूटे हुए शीशे के बीच से अंदर आ रही वो सफेद सूखी हुई बांह किसी मुर्दे की लग रही थी। उसके काले और छुरे जैसे नुकीले नाखून लकड़ी की खिड़की को इस तरह खुरच रहे थे जैसे वो कोई मोम हो। कमरे के दरवाजे के नीचे भैरव काका की खींची हुई तांत्रिक भस्म की रेखा हवा में उड़कर मिटती जा रही थी। यक्षिणी की माया अब उस रक्षा कवच को तोड़ चुकी थी। समर, मेरा इंतजार खत्म हुआ। वह फुसफुसाहट अब कमरे के अंदर गूंज रही थी। खिड़की की सिटकनी एक झटके से टूट गई और दोनों पल्ले पूरी ताकत से खुल गए। बाहर की बर्फीली हवा कमरे में दाखिल हुई और उसके साथ ही वो मादक बैला की महक अब सड़े हुए मांस की बदबू में बदल गई। समर अपनी जगह पर जम गया था। डर के मारे उसकी चीख गले में ही घुट गई थी। खिड़की के बाहर कोहरे के बीच से यक्षिणी का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा, लेकिन ये वह अलौकिक सुंदरी नहीं थी जिसने पिछली रात समर को सम्मोहित किया था। यह उसका पिशाच रूप था। उसकी त्वचा एकदम सफेद और जगह जगह से फटी हुई थी, जहां से काली नसें झांक रही थी। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक दहकता हुआ अंधकार था। उसके होठ पीछे की ओर खिंचे हुए थे और मुंह से खून टपक रहा था। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ अपना पैर खिड़की के अंदर रखा। नहीं, दूर रहो मुझसे, समर पीछे हटते हुए चिल्लाया। उसका पैर चारपाई से टकराया और वो फर्श पर गिर पड़ा। यक्षिणी हवा में तैरते हुए समर की तरफ बढ़ने लगी। समर ने घिसटते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी यक्षिणी ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और समर का टखना पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि समर को लगा जैसे बर्फ की सिल्ली ने उसकी हड्डी को जकड़ लिया हो। समर ने दर्द से चीखते हुए अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की। तभी समर की दाहिनी कलाई पर बंधा कामाख्या देवी के सिंदूर वाला रक्षा सूत्र तेज लाल रोशनी के साथ चमकने लगा। यक्षिणी के हाथ जैसे ही उस धागे की आभा के संपर्क में आए, उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। वो एक दर्दनाक चीख मारते हुए पीछे हटी। उसी पल समर के कमरे का बंद दरवाजा एक जोरदार लात से खुला। भैरव काका हाथ में एक जलती हुई मशाल और एक पीतल का कमंडल लिए खड़े थे। पीछे हट पिशाचिनी, भैरव काका ने गरजते हुए कहा और कमंडल से अभिमंत्रित गंगा जल यक्षिणी के ऊपर छिड़क दिया। जल की बूंदें जैसे ही यक्षिणी के शरीर पर पड़ी, वे तेजाब की तरह काम करने लगी। यक्षिणी का शरीर जलने लगा और उसने एक ऐसी चीख मारी जिससे समर के कानों के पर्दे फटने को हो गए। तू मुझे नहीं रोक सकता बूढ़े, ये मेरा शिकार है, इसके खून पर मेरा नाम लिखा है, यक्षिणी ने खिड़की से बाहर छलांग लगाते हुए कहा। जाते जाते उसकी भयानक आवाज हवा में गूंज गई। अमावस्या की रात को यह मेरे पास होगा और तब कोई शंख कोई मंत्र से नहीं बचा पाएगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ भैरव काका की तेज सांसों की आवाज आ रही थी। समर फर्श पर पड़ा कांप रहा था। काका ने उसे उठाया और चारपाई पर बैठाया। बाबूजी, तुम ठीक हो? काका ने पानी का गिलास समर के होठों से लगाते हुए पूछा। समर ने कांपते हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोले। उसकी छाती पर यक्षिणी के जो 4 खरोंच के निशान थे, वे अब लाल से गहरे काले पड़ चुके थे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन निशानों से काली नसें निकलकर उसके दिल की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे कोई जहर शरीर में फैल रहा हो। भैरव काका ने उन निशानों को देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या है काका? ये निशान फैल क्यों रहा है? समर की आवाज में अब मौत का खौफ साफ झलक रहा था। यह पिशाच ग्रंथि है बाबूजी, काका ने भारी आवाज में कहा। यक्षिणी ने अपना जहर तुम्हारे खून में डाल दिया है। आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या है। जैसे ही ये काली नसें तुम्हारे दिल को पूरी तरह से जकड़ लेंगी, तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यक्षिणी की गुलाम बन जाएगी। तुम जीते जी एक जिंदा लाश बन जाओगे। समर ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। तो अब सब खत्म? मैं मरने वाला हूं। नहीं,
भैरव काका ने दृढ़ता से कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं मायागढ़ के इस श्राप को और किसी की जान नहीं लेने दूंगा। इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मायागढ़ का कोहरा कुछ छटने लगा था, लेकिन सूरज की रोशनी भी उस बंगले की उदासी को मिटा नहीं पा रही थी। भैरव काका ने एक पुराने बक्से से कुछ चीजें निकाली। एक जंग लगी पुरानी कुल्हाड़ी, कुछ तांबे के ताबीज, एक सूती झोला और एक नक्शा जो भोजपत्र पर बना हुआ था। काका, यह सब क्या है? समर ने पूछा। यह वह रास्ता है जो हमें उस शैतान तांत्रिक काल भैरव की गुफा तक ले जाएगा, काका ने नक्शा खोलते हुए कहा। काल भैरव ने यक्षिणी को अपवित्र करने के लिए जिस काली विद्या का इस्तेमाल किया था, उसकी काट उसी की गुफा में दफन है। किंवदंतियों के अनुसार काल भैरव ने उस खजाने के सबसे शुद्ध पत्थर नील स्फटिक को श्रापित करके यक्षिणी की आत्मा को उसमें कैद कर दिया था। अगर हम उस स्फटिक को ढूंढ लें और उसे कुबेर मंदिर के प्रांगण में गंगा जल से शुद्ध कर दें, तो यक्षिणी का पिशाच रूप नष्ट हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगी और तुम्हारा श्राप भी खत्म हो जाएगा। समर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। तो गुफा कहां है? काका ने जंगल की तरफ इशारा किया, निषिद्ध वन के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में, जहां दिन में भी रात होती है। काल भैरव की गुफा उस झरने के पीछे है जिसे रक्त प्रपात कहा जाता है। हमें अभी निकलना होगा। अमावस्या की रात से पहले हमें वो स्फटिक हर हाल में चाहिए। दोपहर के 1 बजे समर और भैरव काका मायागढ़ के उस घने जंगल में प्रवेश कर चुके थे। समर के हाथ में एक भारी डंडा था और पीठ पर बैग। भैरव काका आगे आगे चल रहे थे। जंगल का माहौल इतना दम घूंटू था कि हर सांस लेना भारी लग रहा था। ऊंचे साल और बरगद के पेड़ों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। यहां कोई पक्षी नहीं था, कोई जानवर नहीं था। चारों तरफ सिर्फ मरे हुए पेड़ों के ठूंठ और अजीब सी लाल रंग की काई थी। काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? समर ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा। क्योंकि वो देख रही है, काका ने बिना रुके कहा। यह उसका इलाका है बाबूजी। यहां की मिट्टी, हवा और पेड़ों में उसकी माया बसी है। तुम बस अपने कान बंद रखना और जो कुछ भी अजीब दिखे उस पर ध्यान मत देना। वो हमारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेगी। तभी समर के कानों में एक बच्चों के रोने की आवाज आई। वह ठिठक कर रुक गया। बचाओ, हमें बचाओ। आवाज बाईं तरफ की झाड़ियों से आ रही थी। समर ने उस तरफ देखा। धुंध के बीच उसे 7 छोटी लड़कियां दिखाई दी। उन्होंने लाल रंग के घाघरे पहने हुए थे, लेकिन उनके कपड़े खून से लथपथ थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन 7 लड़कियों के सिर उनके धड़ पर नहीं थे। वे अपने कटे हुए सिरों को अपने हाथों में पकड़े हुए थीं और उन सिरों की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। समर की सांसें अटक गईं। समर, मेरी तरफ देखो। भैरव काका ने समर का कंधा जोर से हिलाया। यह छलावा है, ये उन 7 कन्याओं की आत्माएं हैं जिनकी तांत्रिक ने बलि दी थी। यक्षिणी तुम्हें डराने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है। इनकी तरफ मत देखो। समर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और काका के पीछे चलने लगा। करीब 3 घंटे की खौफनाक चढ़ाई और झाड़ियों को पार करने के बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई के उस पार एक बहुत पुरानी और विशाल चट्टान थी जिससे पानी गिर रहा था, लेकिन पानी का रंग साफ नहीं था। वो हल्का लाल और मटमैला था, जैसे पानी में खून मिला हो। यही है रक्त प्रपात, काका ने कहा। गुफा इसके ठीक पीछे है। उन्होंने खाई पर पड़े एक पुराने और सड़े हुए पेड़ के तने के सहारे खाई को पार किया। जैसे ही वे झरने के पीछे पहुंचे, एक भयानक बदबू ने उनका स्वागत किया। यह बदबू सड़े हुए मांस और सदियों पुरानी सीलन की थी। झरने के पीछे एक संकरी और अंधेरी गुफा थी। गुफा का मुहाना किसी दानव के खुले हुए जबड़े जैसा लग रहा था। काका ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। समर डरते डरते उनके पीछे गया। गुफा के अंदर की दीवारें गीली थीं और उन पर खून से अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह और उल्टे त्रिशूल बने हुए थे। जमीन पर अनगिनत हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, कुछ जानवरों की और कुछ इंसानों की। गुफा के एकदम अंत में एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर एक कंकाल बैठा था। कंकाल के गले में इंसानी खोपड़ियों की माला थी और उसने अपने हाथों में एक
तांबे का पात्र पकड़ा हुआ था। कंकाल की पसलियां टूटी हुई थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसका सीना फाड़ दिया हो। यह काल भैरव का कंकाल है, काका ने धीमी आवाज में कहा। यक्षिणी ने इसी जगह इसका सीना चीरकर इसे मारा था। समर की नजर कंकाल के हाथों में पकड़े तांबे के पात्र पर गई। उस पात्र के अंदर एक मुट्ठी के आकार का पत्थर रखा था। पत्थर काले रंग का था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी धड़क रही थी, बिल्कुल किसी दिल की तरह। भैरव काका की आंखों में चमक आ गई। यही वो पत्थर है जिसमें यक्षिणी का पवित्र स्वरूप और तांत्रिक का श्राप दोनों कैद है। हमें इसे यहां से ले जाना होगा। काका ने जैसे ही उस फटिक को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, गुफा के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा की दीवारें कांपने लगी। चबूतरे के पास पड़ी हड्डियां अचानक हवा में उड़ने लगी और आपस में जुड़ने लगी। देखते ही देखते उन हड्डियों ने 3 भयानक कंकाल भेड़ियों का रूप ले लिया। उनकी आंखों की खाली जगह पर लाल आग जल रही थी। काल भैरव ने मरने से पहले अपने खजाने की रक्षा के लिए पिशाच तैनात किए थे। उन कंकाली भेड़ियों ने समर और काका को घेर लिया और भयानक तरीके से गुर्राने लगे। काका, अब क्या करें? समर ने अपना डंडा कसकर पकड़ लिया। हालांकि उसे पता था कि एक डंडा इन भूतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैरव काका ने तुरंत अपने झोले से भस्म निकाली और अपने और समर के चारों ओर एक घेरा बना दिया। एक भेड़िए ने छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वो भस्म के घेरे से टकराया, एक नीली बिजली सी कड़की और वो दूर जाकर गिरा। जब तक हम इस घेरे में हैं, ये हमें छू नहीं सकते, काका ने कहा। लेकिन बाबूजी, हम यहां फंस गए हैं। काका ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर तांबे के पात्र से वो नील स्फटिक उठा लिया। पत्थर के उठाते ही गुफा का कांपना बंद हो गया, लेकिन बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। समर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां 6 बजे पर रुक चुकी थी। गुफा के बाहर अचानक अंधेरा छाने लगा था। काका, बाहर समर की आवाज कांप रही थी। भैरव काका ने बाहर की तरफ देखा और उनके हाथ से टॉर्च छूट गई। झरने का पानी जो लाल था, अब पूरी तरह से गाढ़े काले खून में बदल चुका था। बाहर सूरज ढल चुका था, जो कि असंभव था, क्योंकि उन्हें गुफा में आए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था। यक्षिणी ने समय के चक्र को घुमा दिया है, काका ने निराशा भरे स्वर में कहा। उसने दिन को रात में बदल दिया है ताकि वो गुफा के बाहर हमारा शिकार कर सके। तभी गुफा के बाहर से एक बेहद जानी पहचानी और खौफनाक आवाज आई। छम छम छम। घुंघरुओं की आवाज अब सीधे झरने के बाहर से आ रही थी। बेला के फूलों की महक में सड़े मांस की बदबू को दबा दिया था। तुमने मेरी चीज चुराई है, भैरव। यक्षिणी की भयानक आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। बस स्फटिक मेरी जान है, उसे वहीं रख दो और मैं तुम्हें बिना दर्द के मौत दूंगी। लेकिन अगर तुमने उसे बाहर लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़कर इस गुफा में टांग दूंगी। समर और भैरव काका गुफा के अंदर भस्म के घेरे में फंसे थे। बाहर यक्षिणी उनका इंतजार कर रही थी और गुफा के अंदर 3 कंकाली भेड़िए घेरे के टूटने का इंतजार कर रहे थे। समर की छाती पर बनी काली नसें अब तेज दर्द के साथ फड़कने लगी थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। मौत अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। या तो गुफा के अंदर तड़प कर मरना था, या गुफा के बाहर यक्षिणी के हाथों। गुफा के अंदर पिशाचों का घेरा और बाहर यक्षिणी मौत बनकर इंतजार कर रही थी। अब समर और भैरव काका के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन वो रास्ता इतना खतरनाक था कि शायद कोई इंसान उसे पार ही ना कर सके। आखिर क्या होगा उनका अंजाम, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।